दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन घर को आती है। सास उसे घर की सारी व्यवस्था समझाते हुए कहती है कि बहू मैं इस घर की गृह मंत्री हूँ, साथ में वित्त मंत्रालय भी संभालती हूँ। तुम्हारा ससुर इस घर का विदेश मंत्री है, मेरा बेटा तुम्हारा पति इस घर का आपूर्ति मंत्री है, मेरी बेटी तुम्हारी ननद इस घर की योजना मंत्री है। अब तुम ही बताओ कि घर का कौन सा विभाग लेना पसंद करोगी। बहू सास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली कि माँ जी मैं तो विपक्ष में बैठूंगी और वो आपकी सरकार है चलने नहीं दूंगी। दोस्तों पोते ने दादी अम्मा से पूछा कि दादी अम्मा आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं। तो दादी अम्मा ने कहा कि बेटा मैं हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ, पाकिस्तान घूम चुकी हूँ, अफगानिस्तान घूम चुकी हूँ, उज्बेकिस्तान घूम चुकी हूँ। तो पोते ने कहा कि दादी अम्मा अब कहाँ घूमना चाहोगी। तो पीछे से एक छोटा पोता था जो बहुत शरारती था, उसने कहा कि भैया अब दादी अम्मा सिर्फ कब्रिस्तान घूमेंगी। दोस्तों संता ने बंता से कहा कि पाप कान को गर्म ताव पे रखते हैं तो उछल क्यों जाता है। बंता ने कहा कि मुझे तो नहीं है पता भाई, चल आ गर्म ताव पे बैठते हैं दोनों लोग, पता चल जाएगा। जैसे उन दोनों लोग गर्म ताव पे बैठे उनको पता चल गया। दोस्तों पाकिस्तान के स्कूल में गुरुजी पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों से पूछा गुरुजी ने कि ये बताओ कि यहाँ पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी क्यों है जबकि हिंदुस्तान में पानी ही पानी है। तो बच्चा उठा और जवाब दिया कि गुरुजी यहाँ पानी की कमी इसलिए है कि यहाँ पर एक ही हैंडपंप हुआ करता था, उसे हिंदुस्तान से आए तारा सिंह ने उखाड़ दिया, तब से यहाँ पानी की कमी है। दोस्तों गुरुजी एक छात्र से कि सांप के मुंह पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बच्चा खड़ा हुआ और गुरुजी से बोला कि गुरुजी बीबी को मायके जाने से रोकना। अब गुरुजी छात्र को देख रहे थे और सोच रहे थे इस बच्चे को क्लास से बाहर निकालें या इस क्लास का मॉनिटर बना दें। दोस्तों बेडरूम में पति पत्नी सो रहे थे, तभी पति ने पत्नी से कहा कि भाग्यवान मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पत्नी ने कहा ठीक है किचन में चले जाओ, जो बर्तन पड़े हैं उनको मान डालो। तो पति ने कहा कि पगली मैं तो नींद से ही बोल रहा हूँ। दोस्तों एक गंजा आदमी बस से नीचे उतर रहा था, तभी उसे किसी आदमी का धक्का लगा। तो उसने कहा क्यों भाई धक्का देकर मेरे सिर पे चढ़े जा रहे हो। तो आदमी ने कहा नहीं भाई हम आपके सिर पे चढ़कर फिसलना नहीं चाहते। तो एक पोता दादी अम्मा से कहता है कि दादी अम्मा आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हो। तो दादी अम्मा कहती हैं कि बेटा मैं हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ, पाकिस्तान घूम चुकी हूँ, अफगानिस्तान घूम चुकी हूँ। तो पोते ने कहा कि अब कहाँ घूमना चाहोगी। तो पीछे से छोटा पोता था जो बहुत शरारती था, उसने कहा कि भैया आप दादी अम्मा सिर्फ कब्रिस्तान घूमेंगी।